हेलो फ्रेंड्स, पंकज धन्ना स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल जो आपको समय समय पर अधिक से अधिक जानकारी दे रहा है आपको सफल बनाने में, जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे वादा किया था कि मैं नए नए टॉपिक ला रहा हूँ। अभी मैंने आपके काफी टॉपिक 3-4 टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। तो मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है साधारण ब्याज। वो साधारण ब्याज क्या कहलाता है, क्या नहीं कहलाता, हम इस पर जरा बेसिक से ध्यान देंगे। साधारण ब्याज क्या है, क्या नहीं है, जो बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल लो लेवल से लेके जाऊंगा मैं आपको, और बेसिक से पढ़ाने वाला हूं कि हमारा साधारण ब्याज क्या है क्या नहीं है। उसे आप नोट्स भी बना सकते हैं, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है, आप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ें। तो साधारण ब्याज पार्ट 1 आज हम आपके सामने ला रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानकारी देते हैं। जानकारी क्या है कि एक क्वेश्चन कभी कभी अगर मेरा आ जाए कि साधारण ब्याज क्या कहलाया जाता है, साधारण ब्याज क्या है वो मैं जानता हूँ। जैसे किसी ने कहा, जरा अच्छा सा देख लेते हैं भाई। देखो, साधारण ब्याज क्या है। कोई हमारा साधारण ब्याज के अंदर एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक चीज होती है मूलधन। क्या होती है? मूलधन। मूलधन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। बिल्कुल बेसिक है प्रिंसिपल। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी नोट, पी से। एक होता है समय, कि कितने समय की बात कर रहा, मतलब कि टाइम, कितने टाइम की होती है, इसको टी से डिनोट करते हैं। एक होता है दर, कि कितनी वार्षिक दर की बात कर रहा है, इसको कहते हैं रेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं भाई किससे? आर से। एक होता है मेरा साधारण ब्याज, जो हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज, व्यय या आज ब्याज, यार इसको हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ऐसे डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज है क्या, बना कहाँ से है, ये क्या बवाल है, क्या नहीं है, उस पर जरा एक बार हम गौर दे लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या है। जरा देखिएगा, मैं बाद में लिखूंगा इस चीजों को। पीआरटी आप समझ के क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, लेकिन ये हम आपको कुछ और बताने वाले हैं। तो साधारण ब्याज क्या है? कुछ भी हो, सिंपल इंटरेस्ट का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम हमेशा करते हैं 100 पर। किस पर? हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं। प्रिंसिपल को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। अब ये जो 100 है कितने समय के लिए हम बात करते हैं? हमेशा इसमें एक समय के लिए, यानी एक ईयर के लिए, यानी एक साल। एक साल की हमने बात कर ली, 1 ईयर। ठीक है, यानी एक साल में जो रेट होगा, 100 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा हम उसे रेट कहते हैं। एक साल में 100 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा उसे ही हम रेट कहते हैं। ये याद रखना। एक साल में, एक साल में 8 रुपए ब्याज मिला तो 8%, 5 रुपए ब्याज मिला 5%। लेकिन कितने वर्ष में? याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक साल। एक साल में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान देंगे। अब एक बात बताइए, यदि 100 रुपए पर आर रुपए मिल रहा है, आर यानी एक वर्ष में, तो 1 रुपए पर, ये रुपीज है, 1 रुपए पर रुपए, ये रुपये, ठीक है। 1 रुपए पर कितना मिलने वाला है भाई, बताना। यानी आर बटे 100। हाँ जी, नहीं जी, आर बटे 100। तो यही तो मेरा क्या बनता। अब 1 रुपए पर कहा, सुने, 1 रुपए पर ध्यान देना, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें चाहिए पी रुपए, यानी प्रिंसिपल। पी रुपए, तो पी रुपए पे हमने इसमें गुणा कर ली, पी और गुणा आर बटे 100। ठीक है, तो पी रुपए पर हमारा जो ब्याज आता है कितना था? पी आर बटे 100 आता है। लेकिन अब एक चीज और अगर हम ध्यान दें, उसने कहा ये तो एक वर्ष की बात कर रहा है, अभी एक वर्ष की, 1 ईयर की, 1 ईयर। लेकिन अगर उसने समय और दे दिया कि भाई 50 साल की, 10 साल की, 30 साल की, बताओ पी रुपए पर 30 वर्ष के लिए हमें अब निकलना पी आर, और उसमें टी की ओर गुणा कर दी तो कितना का 100। तो यही तो प्रिंसिपल पे, हमारा समय पे, हमारा दर पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला बनता है। यहाँ से साधारण ब्याज के फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति आपके सामने प्रस्तुत है। तो जो भी हमारा ब्याज होगा, क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी बटे 100, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। लेकिन हम उसको निकालेंगे इस फॉर्मूले से कम। अब बेसिक फंडा हम जानेंगे वो क्या है, वो आगे हम आपको बताएंगे कैसे कैसे हमारे बेसिक फंडे पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान देना। और एक बात और जरा यानी अगर मेरा 2% ब्याज दिया है, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा इसको 4 वर्ष ना बना के 1 वर्ष बना लूं, तो मेरा रेट यहाँ से निकल जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। साधारण ब्याज आपको बताया था 1 वर्ष पे कैलकुलेट करते हैं। जब 2% आपको 4 वर्ष में मिलता है तो 1 वर्ष में कितना परसेंट मिलेगा? 0.5%। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं और देखूं कि कोई धनराशि पे 4 वर्ष में 16% मिला, कितने परसेंट? तो 1 वर्ष में कितना परसेंट मिलेगा भाई? 4 चौक 16, 4% 1 वर्ष में।
वह ये ईयर है, वह ईयर, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक फंडा है। अभी आपको मैं एक यहाँ से लेके चलूंगा, कहाँ से बताता हूँ, ये यहाँ से, ये है मेरा लेवल 0, यानी 0 से लेके चलेंगे ZERO, और हम आपको बनाने वाले हैं क्या, यहाँ देखो हाई, हाई माने अबव, यानी हीरो, आपको हीरो बनाने वाले हैं। 0 से लेके चलेंगे, हीरो बनाएंगे। कोई कुछ बच्चे जानते हैं अच्छे से, कुछ नहीं जानते, हम दोनों के लिए लाए हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं, कुछ लोग इसमें क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी बटे 100। बेसिकली सब बच्चे इसको लगाते हैं, तो पहले इसी से करके देखते हैं, फिर आपको बेसिक फंडा बताते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है, ये मूलधन हमारा 9,000 रुपये, ठीक है। तो 9,000 गुणा 4 साल का 5% से बटे 100, ये भाई 9,000 है, एक जीरो हमने कम लगा दी। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 5 चौक 20, 20 की 9 में 180, यानी कितना आ गया, 1800 रुपये साधारण ब्याज आ गया। वेरी सिंपल, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ही ना, बिना फॉर्मूले के करके आपको बता दूं, तो मजा आ जाएगा। कहने का मतलब आपको बताया था, अगर मैं R गुणा T का गुणा कर दूं, तो यानी रेट और समय की, तो टोटल हमें कितना परसेंट मिलने वाला है वो मुझे पता लग जाएगा। यानी 4 साल में 5% के हिसाब से, एक साल में 5% के हिसाब से, ठीक है। यानी 4 साल में 5 के हिसाब से टोटल कितना मिला, 20%। तो बस 20% मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। और 20% निकाल देंगे इसका, इसका 9,000 का 9,000 का 20 बटा 100, 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 18, 1800 रुपये। यहाँ से भी बस, यहाँ से क्या है, आपकी कैलकुलेशन कम हो गई भाई मेरे। इसी हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 रुपये 2 साल में 6600 हो जाते हैं, 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे, 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। अब कुछ लोग इसमें क्या लगाएंगे, रेट निकालो। इसमें रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक बात बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में ना तो रेट दी हो और ना रेट पूछी हो, तो उसमें तुरंत हम प्रिंसिपल को 1 यूनिट मानेंगे, 1 यूनिट। और सिंपल तरीका, अगर रेट दी हो या रेट पूछी भी हो, तो उसमें प्रिंसिपल को तुरंत 100 यूनिट मानेंगे। आपको सिंपल मेथड है ये, इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन बच जाती है। लेकिन मैं आपको फिर भी करके बता रहा हूँ। इसने कहा कुछ लोग कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ, फिर हम कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ। 6 वर्ष में सॉरी 6,000 रुपये 6600 हो गए, यानी 600 रुपये का क्या मिला, ब्याज मिला मुझे, ठीक है। यहाँ से कुछ लोग आर निकालने की कोशिश करेंगे, मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालिएगा। यानी 6,000 रुपये मूल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें नहीं पता निकालनी है, गुणा समय दे रखा 2 वर्ष, और बटे 100, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये इसको कितने बार काट देगा, 10 बार काट देगा, और ये इसको 5 बार काट देगा। यानी यहाँ से आपको एक चीज मालूम हुई, 5% रेट आ गई। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब इस 5% रेट पर ही मुझे 8,000 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यानी ब्याज पूछ रहा है। तो SI बराबर 8,000 गुणा 5% गुणा 3 वर्ष बटे 100। अब देखो कैसा होगा, 0 से 0, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, यानी कितने है, 1200 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो टोटल जो अमाउंट होएगा 8,000 में जोड़ दूंगा, 9,200 रुपये हमारा क्या हुआ, टोटल ब्याज आया 9,200। अगर मैं आप इसको बिल्कुल शॉर्ट से आपको बता दूं, मुझे R परसेंटेज निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या मजा आएगा या नहीं आएगा, बोलो, आवाज नहीं आई, हाँ आएगा। अब उसने क्या कहा, देखो 6,000 रुपये पे बिल्कुल 2 वर्ष में 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, 2 वर्ष में, हाँ जी नहीं जी। और इसका मतलब 6,000 रुपये पे 2 वर्ष में 600 मिलने हैं, तो 8,000 रुपये पर उसी रेट से 2 वर्ष में 800 मिलेंगे, हाँ जी। लेकिन उसने 3 कहा, तो 1 वर्ष में इसका आधा कर लो, 1 वर्ष में और आधा कर लो, कितना हो जाएगा 400। तो टोटल कितने मिल गए 1200, और 8,000 रुपये हमारा ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा
9,200। यार कहाँ पे आप रेट निकाल रहे हो, कुछ नहीं निकालना पड़ रहा आपको, सिंपल मेथड है नहीं भाई। वही रेट 6,000 का 600 कर रही है, 8,000 का 800 करेगी, 7,000 का 700, 9,000 का 900, 5,000 का 500। एक 2 वर्ष में तो 2 वर्ष में कह रहा, 3 में तो 3 में कह रहा, बस सिंपल यार। आ जाइए नेक्स्ट। कोई धन 5 वर्ष में, अब मेरे को कोई फंडा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक एज यू एज मी, जैसे मैं ऐसे आप, और जैसे आप यहाँ कर रहे हो। मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे भाई मेरे दोस्त, आप अभी जान लीजिए एनटीपीसी की तैयारी अगर हमें करनी है, डेट दे दी गई है एनटीपीसी, सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर लें, STUTS स्टेटस, क्या हमारा फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। अगर रिजेक्टेड है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, क्यों रिजेक्टेड है, हमें कैसे सही करना कैसे नहीं करना है। लेकिन अब जिसका एक्सेप्टेड है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी हल्की बुल्की सी टूटी फूटी है, जिसका चयनित कर लिया गया है, चुन लिया गया है, अच्छा हो गया है, तो वो जरा तैयारी कर लीजिए। हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं। आज कितना डेट है, मेरे हिसाब से 21 डेट है, और अब इस महीने में 9 डेज बज रहे हैं, अगला अक्टूबर है, अक्टूबर में कितना 30 डेज, नवंबर में 31 अक्टूबर में, नवंबर में 30 डेज, और दिसंबर के 15 से नहीं 14 दिन। ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो कितने हो गए, 60, 61 और 9 70, 84 दिन। अगर आप 84 दिन में कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है, आप एकदम अबाव जाएंगे, लेकिन तैयारी दिल से होनी चाहिए। तो आज से हम 84 दिन की तैयारी कर रहे हैं, 84 दिन में मुझे आपका पूरा मैथ कंप्लीट कराना है, तो आज से मेरी 84 दिन की क्लास होगी। तो मैं आज अभी इसमें डाल दूंगा, ये मेरी जो क्लास है, कौन से नंबर की क्लास है, ये आज से मैं डाल दूंगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धन 80 साल में 5 गुना होता है तो ब्याज दर। अब मैंने आपको कहा था कि अगर दर पूछे या दर दिया हो तो प्रिंसिपल को तुरंत 100 मानेंगे, दर पूछे या दर दिया हो और प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानेंगे, यानी 100 रुपए से 5 गुना कितना हो गया 500, कितने वर्ष में 80 साल में, टाइम दे रहा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिला मुझे 400 रुपए, यानी 80 वर्ष में 400 रुपए मिल रहे हैं, एक वर्ष में कितने मिलेंगे भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वर्ष 80 वर्ष में 400, एक वर्ष में 400 अपॉन 80, जीरो से जीरो कट गया, 5% रेट आ गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, कोई धन 85 साल में, ध्यान देना 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है, यानी अगर मैं 100 रुपए मानू, भाई कह दिया उसमें दर पूछा, 2.7 गुना यानी 270 रुपए, कितने वर्ष में, उसने 85 साल में बोला 170 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। अब हमें एक साल निकालनी है, एक साल में कितना मिलेगा, तो 170 बटे 85, शायद 2 से कट जाएगा, 2% क्या आ गया, रेट आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इतने सिंपल आंसर हम करेंगे बहुत जल्दी आपके माइंड में। मैं आप इसको जो लेके जा रहा हूँ आप जानोगे नहीं मैं क्यों इस टॉपिक को वेरी स्लो लेके जा रहा हूँ आपके लिए, जो कोई नहीं पढ़ रहा, जो कोई नहीं लग रहा कि भैया मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं उसके लिए ये क्लास लेके आया हूँ आपको, एवरी क्वेश्चन इजी बनाने के लिए। नेक्स्ट, कोई धन 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है, दर बताइए। भाई इसमें फिर दर पूछ ली है, सॉरी इसमें दर फिर पूछ ली है, क्या दर है, ठीक है, तो दर हमें जरा जाननी है क्या दर है, और जब दर दे दे आपको तो हम तुरंत प्रिंसिपल को कितना मानते हैं 100, प्रिंसिपल को कितना मानते हैं 100, तो 100 रुपीज 7/5 गुना हो गए 100 का, 7/5 गुना, 5 एकम 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140 रुपए हो गए। 100 रुपीज से 140 कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। ध्यान देना 5 वर्ष में इतना होगा, यानी 5 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा मिला 40 रुपए, बहुत अच्छे। 5 वर्ष में 40 रुपए, एक वर्ष में 40/5 यानी 5 बराबर कितना 8%, यानी ये क्या निकल के आया, रेट है 8%, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 32% की दर से 32% की दर से, अब दर से, दर 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 बोले तो रेट, यानी रेट दे दिया है, और आपको जब रेट दे देगा प्रिंसिपल इजकल टू प्रिंसिपल,
टू द प्रिंसिपल स्कूल, टू द प्रिंसिपल XYZ school, XYZ sir, I beg respect to say that I have from suffering from fever this लिखते थे ना, तो हम यहाँ मानेंगे प्रिंसिपल सो। जब मैंने प्रिंसिपल सो मान लिया मेरे भाई, अब क्या करूंगा, यानी 100 रुपए 32% कितने समय में, 32% की दर से कितने समय में 4.5 गुना, यानी 100 का 4.5 का गुना, एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, वेरी सिंपल, 4.2 गुना, यानी पॉइंट हटाया, 0 से 0 कट गई, 420 आ गया, बहुत अच्छे, 420 हो गया, 420 क्या हो गया, 420, जो कि आप सोच रहे हो तो मेरा नाम है, ठीक है, कितने परसेंट से, 32% से, कितने परसेंट से, 32% से, आई डोंट नो टाइम। अब इसने यही पूछा कितने समय में यह इतना हो जाएगा, अब यही हम आपको बता रहे हैं कि कितने समय में यह हो जाएगा। आप एक बात बताइए, जब यहाँ पर है हमारा 100 रुपए से 420 हुआ तो रुपए कितने मिले एक्स्ट्रा, 320, यानी यह 32% को 320 कह रहा है, तो 1% बराबर कितना आने वाला है, 10, 1% बराबर 10, यानी 1 यूनिट बराबर 10 रुपये, यही तो हमारा समय है 10 रुपए में। या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि एक वर्ष में 32% मिलते हैं, एक वर्ष में 32% मिलते हैं, तो कितने वर्ष में, एक वर्ष में मिलते हैं, तो कितने वर्ष में 320 रुपए मिलेंगे, एक वर्ष में 32 रुपए मिलते हैं, कितने वर्ष में 320, यानी इसका 10 गुना तो इसका भी 10 गुना, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 10 वर्ष में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी भी आपको लग रहा है भैया कि हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या स्लो वाले क्वेश्चन है, मैं आपको ये वेरी सिंपल तरीके के क्वेश्चन आया हूँ। आज मेरा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट टाइप है, जैसे जैसे मेरा टाइप जैसे जैसे मेरा टाइप बढ़ता जाएगा आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमें कुछ जानने की जरूरत है, लेकिन मैं इस छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी आपको बड़ी बड़ी चीज सिखाता जाऊँ, बड़ी बड़ी। नेक्स्ट कह रहा कोई धन जियो, धन धनाधन, IPL चल रहे हैं भाई, कौन कौन देख रहा है, अपनी अपनी जो सपोर्टेड टीम है जरा कमेंट बॉक्स में लिखो। ये कह रहा कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से निश्चित दर से 4 गुना हो जाता है, साधारण 7 साल में साधारण ब्याज से निश्चित दर पर, अब इसने दर कह दिए, दर बोले तो तुरंत प्रिंसिपल बराबर 100 माइंड में आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, तो उसे 13 गुना होने में कितना समय लगेगा, अब आ जाइए, 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए, ये हमारा फंडा है जल्दी करने का, ये करा 4 गुना यानी 400 रुपए हो जाते हैं, बहुत अच्छे, कितने वर्ष में, 7 साल में, YEAR, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, 300 रुपए एक्स्ट्रा मिले, बहुत अच्छे। अब कह रहा उसे 13 गुना होने में, यानी 100 रुपए से उसे कितना होना है, 13 गुना, यानी कि अब उसको होना है 1300 रुपए, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1200 रुपए। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना, तो ईयर भी इसका कितना गुना आएगा, 4 गुना, यानी कितना, 28 ईयर। हाँ जी, नहीं जी, एक बात को मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, साधारण ब्याज, यहाँ मैं छोटी छोटी बात आपको बताता रहूंगा, ये नोट करने वाली बात है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष में क्या मिलता है, बराबर, बराबर, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में बराबर मिलता है, इसको हमेशा याद रखना। जैसे अगर मेरा अभी 2 वर्ष में साधारण ब्याज 420 रुपए है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज 210 रुपए होगा, 4 वर्ष में साधारण ब्याज, इसका हम 4 गुना कर देंगे तो 840 रुपए होगा, ये इस प्रकार से चलता है। अब यहीं से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, 2.5 वर्ष में, तो इसका हम 2.5 गुना कर देंगे, 2.5 गुना कितना हो जाएगा भाई, 2.5 गुना इसका 200 का 500, और इसका 2.5 गुना कितना होगा, 25, यानी 525 रुपए। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट करते हैं, इसको मैं एक बात, अगर मैं इसको 400 ना मानूं तो मैं आपको बताता हूँ क्या मानेंगे। देखो, 1 यूनिट से 4 यूनिट हो गया कब, 7 ईयर में, एक्स्ट्रा कितना मिला, 3। अब 1 यूनिट से 13 यूनिट करना है, एक्स्ट्रा कितना मिला, 12,
लेकिन इसका कितना गुना, 4 गुना, इसका कितना गुना, 4 गुना 28, 28 ही है। मत मानो 1200, 1300, 1400, 1500, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। वार्षिक दर उसने दे दी तो मैं 100 मान सकता हूँ, नहीं मानना तो मत मानो, हम ऐसे भी कर देंगे। या हम मान लेते हैं 100 रुपए हैं और साधारण ब्याज 4 वर्ष में 1/5, तो अलग मैं रफ पेज पकड़ लेता हूँ। 100 का 1/5, 5 चौक 20, तो 20 रुपये आ गया। 5 दूनी 10 जीरो, तो 20 रुपये आ गया कितने वर्ष में, 4 EAR में, 4 ईयर में। अब हमेशा जानते हैं रेट निकालने के लिए 1 वर्ष के ब्याज की बात करते हैं। क्या 1 वर्ष का ब्याज, अभी एक चीज और बताऊंगा उसको नोट कर लेना। तो 1 वर्ष, तो 4 वर्ष में 20 रुपये हमारा ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में कितना होगा, 20/4 बराबर कितना गया, 5। और ये 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वही मेरा परसेंटेज रेट होता है। आंसर, एक चीज को जरा है नोट कर लेंगे, देखिएगा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको जरा नोट कर दीजिएगा। क्या, अगर दर पूछे हमारा, क्या पूछे, दर, दर बराबर हमेशा एक वर्ष का ब्याज बटे मूलधन होता है, और इसके इंटू में गुणा लगा दो तो परसेंटेज बन गई। ये हमेरा हमेशा दर निकालने का फंडा होता है। फंडा यानी ये फंडे, छोटे छोटे फंडे, संडे हो या मंडे, रोज का वनडे, नए नए करते रहो फंडे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ लोग इस क्वेश्चन को, ये छोटे छोटे क्वेश्चन को देखकर कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब छोटे छोटे नहीं करोगे तो बड़े बड़े कैसे करोगे, वो वाला हिसाब है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है भाई, आपको करना है बेहतरीन तरीके से। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से। जो ये कहता हो भाई हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, वो बहुत ही सिंपल है। मैं देखता हूँ कितनी जल्दी आप करते हो इस क्वेश्चन को। हम जानना चाहते हैं कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को करते हैं। नहीं, हम आपको करा ही रहे हैं। हाँ, तबीयत सी थोड़ी आज डाउन है, लगता है कोरोना के चपेटे में आने वाले हैं। चपेटा नहीं, लपेटा कहते हैं। देखिएगा जल्दी जल्दी। और भाई साहब मैं आपको बता दूं कि हमारा वो खुल चुका है स्टेटस चेक करने का, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी। अपना फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं किसी ने चेक कर लिया, किसका हमारा क्या चीज गलत बता रहा है, क्या चीज नहीं गलत बता रहा, वो हम इस पे बात करें। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 8 साल में 9 गुना हो जाता, 1 रुपए से 9 रुपया हो गया। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। एक्स्ट्रा कितना मिला, 8 रुपया। ठीक है, 33 गुना होने में कितना समय लगेगा, ओहो, 1 रुपए से 33 रुपए, कितने रुपए, 33 रुपए होने में। तो एक्स्ट्रा कितने रुपए मिलेंगे हमारे, एक्स्ट्रा आपको बता, 1 रुपए से 3 रुपए हमारे हो गए, 33 हो गए, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 32 रुपए। 32 रुपए, अब देखा हमने 32, इसका क्या गुना, 8 चौक 32, तो इसमें भी क्या गुना करेंगे, 4 की गुना करेंगे, 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 रुपए आंसर आ जाएगा। कुछ लोग इसको गड़बड़ कर देंगे, जैसे अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक आने वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या करेंगे, जब 1 से 8 साल में 9 गुना, तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, एक कम कर दो, 32 साल में कितना, 33 गुना, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत दे जाता है ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं हम। ठीक है भाई मेरे, अब हम जरा नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन करो इसको जल्दी से, कौन करेगा, मैं फिर आपको बताता हूँ। यही क्वेश्चन हमें कैसे बहुत सिंपल तरीके से करना है। देखो, कोई धनराशि, एक क्वेश्चन छूट गया मेरा, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया, लेकिन उसे हम अभी करेंगे, इसके बाद ही करेंगे। ये कह रहा है कोई धनराशि 16 वर्ष में 3 साल के लिए उधार दी गई। ठीक है, 16 वर्ष में 3 साल के उधार दी गई, तो उतनी ही धनराशि, उतना ही धन 16% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 640 रुपए है। उधार धन
प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने मूलधन। अब इसको मैं दो तरीके से करूंगा भाई। देखो, अगर मैं 16% से 3 वर्ष तक ब्याज देता तो मुझे टोटल 48% ब्याज देना पड़ता। बिल्कुल। अब उसने दूसरा वाला पॉइंट बोला, यदि वह 16% से 5% तक ब्याज, 5 वर्ष तक ब्याज देता तो उसे 16 पंजे 80% ब्याज देना पड़ता। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना अंतर है भाई? 32%। यानी 32% का जो वैल्यू दे रखा है रुपए में 640 रुपए दे रखी है। कहीं ना कहीं 1% बराबर उसने 20 रुपया दे दिया। अब उसने कहा बताइए कितने रुपए उधार लिए थे। कोई भी धनराशि 100% होती है तो इसमें 100 से गुणा करी तो कितना आ गया? यहाँ पे 100 से गुणा करी और यहाँ पे भी 100 से गुणा करी, 2000 रुपए भैया ने उधार ले लिए थे हमसे। तो धनराशि कितनी होगी? 2000 रुपए। वेरी सिंपल। और क्या कर सकते हैं इसको? अब कुछ बच्चे इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे कर सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम इसमें आपको एक क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको जरा करिएगा, ठीक है? जरा एक लाइन, एक क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब कोई धन 6 साल में 6 गुना हो जाता है, ठीक है? कोई धन 6 साल में 6 गुना हो जाता है। मैं लिख देता हूं, कोई धन 6 साल में 6 गुना हो जाता है तो 11 साल में, सॉरी 11 साल में नहीं, तो 11 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा? वक्त लगेगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना जरा ध्यान देंगे। उसने कहा 1 रुपए से 6 साल में 6 हो गया, 6 ईयर में, यानी हमें एक्स्ट्रा कितना मिला? 5 मिला। अब वही 1 रुपए से 11 गुना करना है तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 10 मिला। यानी इसका क्या गुना? ध्यान देना, इसका कितना गुना? 2 गुना। तो इसका कितना गुना? इसका कितना गुना बताएंगे? 2 गुना। यानी कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। लेकिन अब एग्जैक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हमारा 32 हो रहा है तो 32 आ रहा है, 8 मिल रहा है तो 8 वर्ष लगते। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में मेरे गड़बड़ा गया, यानी 5 साल में, ध्यान देना, 6 साल में 6 गुना हो रहा था। अब यहाँ पे ये वाला अगर ये 5 है तो यहाँ पर मेरा कितना था? ये 10 है तो यहाँ पर 10 आना चाहिए था, लेकिन है 10 नहीं 12 आ रहा। इस प्रकार के क्वेश्चन में कह रहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान देना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, जल्दी से करेंगे, करिएगा जल्दी। क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी आप करिएगा, फिर हम आपको कराते हैं। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। नहीं हुआ? देखो करेंगे। इसने कहा कि 2200 रुपए, 2700 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज में कितने हो जाते हैं? ठीक है जी, 2700 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4250 रुपए हो जाती है। ठीक है भैया। अब यदि ब्याज दर 1% अधिक कर दी जाए, आपको मैं बता दूं, यानी ब्याज दर, अगर इसके लिए कुछ लोग पहले रेट निकालेंगे, पहले रेट क्या थी उसमें फिर 1 प्लस जोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट रेट आएगी, ये आपको नहीं करना है, ये वाला मेथड नहीं करना। आपको एक बात जाननी है, यदि 1% या 2% या 3% या 4% जो भी धनराशि बढ़ती है उसको समय से गुणा करो, टोटल कितना बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर 4% हमारी 1 वर्ष में मिल रही, 4 वर्ष में 16% मिल जाएगी। तो इसने कहा 1% कितने वर्ष में मिल रही है भाई? 1% ये कह रहा है कि 4 वर्ष से, यानी टोटल कितना? 4% बढ़नी चाहिए। और 4% अगर बढ़ेगी तो किसका? मूलधन का। प्रिंसिपल कितना? 2700 का 4%, 0 0 कट गया, कितना आ गया? 108 रुपए, यानी 108 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे मेरे। 27 की गुणा करो, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108,
और अब हमारी कितना धन हो जाएगा, यह कितना धन हो जाता है। धन का मतलब कितना हो जाने का मतलब है कि भैया अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट माने होता है मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि साधारण ब्याज या कोई सा भी ब्याज प्लस मूलधन मिश्र धन होता है। अब हमें पता है कि मूलधन कितना, मिश्र धन कितना, पहले ये वाला, अब इसमें 108 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ए और एक्स्ट्रा। पहले तो हमारे 1% नहीं था तो इतने आ रहे थे, अब 1% और बढ़ा दिए तो इसमें मैं 1% और 108 रुपए के हिसाब से बढ़ा दूंगा 4 वर्ष में, तो जोड़ेंगे 8, 5, 3, 4 तो 4358 रुपए हमें अब मिल जाएंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी पूंजी में, ध्यान देना, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी उतने ही समय के लिए 3% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है। तो पूंजी ज्ञात करो, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करो। क्या होना चाहिए, पी फॉर प्रिंसिपल। तबीयत क्या करके रहेगी। देखो भाई एक आप बात बताइए, बात 4 वर्ष की कर रहे हैं, 4 वैरस वर्ष, हमें पहले उसने 4 वर्ष 2.5% से, ठीक है, और अगले 4 वर्ष के लिए 3% से, तो इन दोनों का उसने कहा अंतर, अगर योग करता तो योग, उसने कहा अंतर, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना आया है, यानी अंतर 0.5%, लेकिन ये 4 वर्ष की बात कर रहा है, 4 वर्ष का 0.5% हो जाता है अंतर। अगर इस 4 की मैं गुणा कर लेते हैं, यहाँ देखो 4, 2.5 चौका 10, ठीक है, और 3 चौका 12, यानी 10 और 12, ध्यान देना 10 और 12%। तो इन दोनों का अंतर कितना रहा, जरा ध्यान देना, इन दोनों का अंतर कितना रहा, 2% का। और यहीं पे जो मैंने आपको बात बताई थी कि 2.5% और 3% का अंतर आ रहा था आधा, लेकिन ये वार्षिक था, और 4% की अगर बात करें तो इसमें भी 2 से गुणा, 4 से गुणा कर दे 2%। आपको दोनों तरीके से मैंने आपको परसेंटेज बताई है अभी कि 2% का अंतर आया, लेकिन उसने 2% जो बोला है वो 60 रुपए को बोला है। टोटल धनराशि होती है 100%, 100%। इसमें कितने से गुणा करी, 50 से गुणा करी, तभी तो 100 बना। इसमें भी 60 में 50 से गुणा करेंगे, 5 छंग 30, 2 जीरो की 0, 3000 रुपए का मेरा क्या मूलधन आ चुका है, कि मेरा 3000 रुपए मूलधन था। हाँ जी या नहीं जी, और नहीं तो आप गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 2% बराबर 60, ठीक है 60 है, 1% बराबर कितना हो गया 30, तो यहाँ पर आपको 2 जीरो लगानी है और यहाँ पर भी 2 जीरो लगानी है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, उसे 2% अधिक वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया होता तो 68 रुपए अधिक मिलते। वेरी सिंपल, आपको कहा है 4 वर्ष के लिए, भाई देना 4 वर्ष के लिए हमें हमें कुछ निवेश किया, आई डोंट नो, कुछ प्रिंसिपल निवेश किया, लेकिन उसने कहा अगर इसी को मैं, ध्यान देना, अगर इसी को मैं 2% अधिक एडवांस इसको निवेश करता, तो 2% का मतलब 1 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 8%। 8% की वजह से उसने कहा 68 रुपए मिल रहे हैं, कितने रुपए 68 रुपए। और कोई भी अमाउंट कितना होता है 100% होता है। इसको 100 बनाने के लिए पहले मुझे कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, वो प्रक्रियाएं क्या है, इसको शुद्धिकरण करना पड़ेगा, यानी इसका मैंने बना लिया 2 से भाग कर लिया तो 4% बचा, ठीक है 4%, इसमें भी 2 से भाग कर लिया तो कितना आया भाई 34, ठीक है। अब मैं इसकी 25 की गुणा कर रहा हूँ, इसमें 25 की गुणा, तो इसमें भी 25 की गुणा कर देते हैं, 25 का 100, बच्चे कितने 10, 25 75 और 10 85, 850 रुपए की धनराशि है जो हमारी दी गई थी, या जो हमारी धनराशि ली गई थी। बात समझ में आ रही है, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 100 मान के, वो कैसे, देखो 100 रुपए, 2% की बात करा 100 रुपए पर, एक साल में 2% से 2 रुपए अधिक मिलेंगे, अधिक की बात करा 2 रुपए अधिक माने मोर,
ये दिल मांगे मोर, जब दिल मांगे मोर आइए हमारी ओर। अब उसने अधिक मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसने 2 वर्ष के 1 वर्ष के लिए नहीं, उसने कहा 4 वर्ष की बात कर रहा है, 4 ईयर। जब 1 वर्ष में 2 रुपए, 4 वर्ष में 8 रुपए, लेकिन उसने 8 को कितना कह दिया, 68। तो यहाँ से 8 को 68 कह दिया, तो 4 को फिर वही वाली बात, 4 रुपए को कितना कह देगा भाई, 34। 2 रुपए को कितना कह देगा, 2। 2 रुपए को कितना कह देगा, 17। लेकिन हमको बनाने हैं 100, क्या बनाने, 100। 2 में 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 50 से, 17 पंजे 85 आंसर। यही तो मैं जानना चाहता था कि मेरा आंसर कितना आया है। नेक्स्ट, अभी आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत लाजवाब, बहुत बड़े क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। वो किस लिए, आप लोगों के लिए मैं अभी नहीं लाया। कुछ लोग बेसिक कर रहे होंगे, मानता हूँ कुछ लोग बेसिक कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा क्वेश्चन लाना सही नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपकी तरह एनटीपीसी का सपना लेके बैठा है, वो भी आपकी तरह जुनून से बैठा है कि मुझे अपना एग्जाम क्लियर करना है। वो भी आपकी तरह की स्टूडेंट है, वो भी चाहता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो, और वो भी चाहता है मेरी नौकरी लगे। अगर मैं बड़ा क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो जो छोटा वाला फ्रेशर बच्चा है जो अभी तैयारी करने लगा है, हालांकि मेरी वीडियो देख रहा होगा, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमें तो सबको बराबर लेके चलना है भाई, सबकी तैयारी करानी है। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या कहता है क्वेश्चन, लेकर है। अब अभी तक हम बात कर रहे थे 1% घटाने बढ़ाने की, 1%, 2%, 4% बढ़ा रहा है, अब यहाँ पर घटा रहा है। अब इस घटने की बात को जरा गौर से देखते हैं कि घटना क्यों कह रहा है, घटना कैसे घट गई। बढ़ा रहा था तो बढ़ा देते थे, अब घटा रहा है तो घटा देंगे, फालतू की बात क्या है। 2200 रुपए पर 3 वर्षों में, 3 वर्षों से इतने हो जाते हैं, यानी 2200 रुपए 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 2652 हो जाते हैं। यानी एक्स्ट्रा जो मिले 3 वर्ष में, वो कितने मिले, 452। तो कहीं ना कहीं 1 वर्ष में जो मेरा मिलेगा एक्स्ट्रा, वो कितना मिलेगा, 1 वर्ष में 3 से इसको उड़ा देंगे, 3 एकम 3, नहीं कट रहा। देखते हैं अभी क्या कहता है, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है तो परसेंट घटा दिया जाए, क्वेश्चन क्या है, 2652 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज दर 1% घटा दिया जाए। हाँ जी, ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत नहीं, थोड़ा भटक गए, भटक जाते हैं सब लोग। उसने कहा, माना रेट, मैंने कुछ नहीं माना, रेट उसने दिया 1% कम कर दी, ठीक है, 1% कम कर दी। अगर मैं बात करूं 100 की, 100 रुपए पर, 100 रुपए, ये तो 8 हो गए, 100 रुपए पर, यानी 1 साल में, ध्यान दें, 1 साल में 1 रुपया कम हो रहा है, 1%, 1 रुपया कम हो रहा है 1 साल में। अगर 3 साल की बात करूं तो कितने रुपए कम होंगे, 3 रुपए कम होंगे, हाँ जी नहीं जी। अगर 2200 रुपए की बात करूं, 2200 रुपए, यानी 100 से मैंने कितने बना ले, 2200, 22 की गुणा कर ली, तो यहाँ भी 22 की गुणा करूंगा, कितने हो जाएंगे, 66 रुपए कम हो जाएंगे, 66 रुपए। पहले मेरा 2200 रुपए से हो रहे थे 2652, 2652, यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे, 452। अब उसमें ही कम करने हैं 66 रुपए, तो कितने, 386 रुपए ब्याज के मिलने चाहिए। वही इसने पूछा है, नया ब्याज मूल्य क्या होगा, 366 रुपए आंसर होगा। इससे भी सिंपल आप क्या करेंगे, मैं फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं। देखो, माना 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए पर 1 वर्ष में 1% से 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया। अब वही 3 वर्ष में, 3 वर्ष में अब 1% का हो जाएगा 3%, और रुपए कितने मिल जाएंगे, 3 रुपए। हाँ जी या नहीं जी, ठीक है। लेकिन अब उसने रुपए सोने का क्वेश्चन में रुपए कही है 2200, यानी हमने इसका कितना गुना कर दिया, 22 गुना, 22 गुना, यानी इसका भी 22 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना 22, 66 रुपए। पहले जो मुझे ब्याज मिल रहा था, अब उससे 66 रुपए कम मिलेंगे, बिल्कुल। अब पहले ब्याज कितना मिल रहा था, 2652 और 2200, तो पहले ब्याज मिल रहा था 452 रुपए। इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, 66 रुपए। कौन से 66 रुपए, वही
वही 66 रुपए जो मेरे परसेंटेज की वजह से कम हो रहे थे। तो आंसर कितना आएगा? 386 रुपए आंसर। नया ब्याज पूछा है। पहला ब्याज मेरा 452 था और नया ब्याज 386 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको जरा दो तरीके से, इसके मेथड हैं दो, जिसको जो लगे अच्छा वो इसको लो। हम करेंगे दो मेथड से। मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सिक्स मतलब सेकंड। फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड ठीक है, अंग्रेजी भी अलग ही बात है। पहला मेथड क्या है? एलिगेशन। कौन सा? एलिगेशन, ठीक है, कौन सा है? एलिगेशन। अब वो एलिगेशन कैसा है? देखो, एक 4% पर, दूसरा 5% पर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक राशि को 4% की दर से, दूसरी राशि को 5% की दर से उधार दे दिया गया। दोनों से 2 साल में 560 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% 5% पर कितना कितना रुपए उधार दिया गया था। कुछ बच्चे क्वेश्चन को क्या करते हैं पेपर में, 6000 रुपए पढ़ लो आराम से पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन को देखोगे। तो हम पहले करते हैं एलिगेशन। ये नहीं करना 4%, 5%, 2 साल 560, 4%, 4%, 5% देख रहे हो, बीच में क्या पूछ रहा है वो तो देखो। देखो, अगर मैं, एक बात मुझे बताइए, 6000 रुपए पर सारा का सारा 4% से दे देता बट्टे 100, तो 0 से 0 कट गई, 624, 240 रुपए ब्याज मिलता। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का लेना, हमेशा ब्याज 1 ईयर का लेना है। अगर मैं 6000 को 5% से दे देता तो कितना? 530, 300 रुपया मिलता। भाई अब उसने कहा हमें मिले हैं 560 रुपए, लेकिन कितने वर्ष के? 2 वर्ष के। हमें 1 वर्ष का निकालना, 1 वर्ष का कितना होगा? 280 रुपए। हाँ जी ठीक है। एलिगेशन में कहते हैं इन दोनों का अंतर, जो भी हमारा एक परसेंटेज नहीं है, इन दोनों का अंतर 20 का, इन दोनों का अंतर वो 40 का। अब 20 और 40 रुपए है मेरे, 20 और 40 कितने होते हैं? 60। यानी उसने 60 को कहा 6000, यानी एक के आगे 2 जीरो लगा दी, इसके आगे मैंने 2 जीरो लगा दी और इसके आगे भी 2 जीरो लगा दी, तो रुपए आ गए 4000 और 2000। यही मेरा सिंपल मेथड है। एक मेथड मेरा और है, उसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग मेथड। वो शिफ्टिंग मेथड क्या कहलाया जाता है, कैसे होता है वो चलो ध्यान। 6000 रुपए को दो अलग अलग परसेंटेज बांटा, 4% और 5%। क्या मैं इस 5% को 4% प्लस 1% लिख लूं? यही मेरा शिफ्टिंग मेथड होता है कि पहले वाली जो कम वाली परसेंटेज राशि है उसमें तोड़ लूंगा, एक्स्ट्रा को अलग लिख लूंगा प्लस। यानी अगर मैं टोटल को TOTAL टोटल को 4% से ही देता तो मुझे ब्याज के रूप में एक वर्ष में, ब्याज के रूप में एक वर्ष में 24 यानी 240 रुपए मिलते। लेकिन मुझे एक वर्ष में 240 नहीं मिले, 280 रुपए मिले। 280 रुपए यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा? 40 रुपए। और ये 40 रुपए जो है ये किसकी वजह से है? इस 1% की वजह से। यानी मैं लिख सकता हूं, अगर 1% बराबर 40 रुपए देकर जाता है तो वही 100% बराबर कितने रुपए देकर जाएगा? 4000 रुपए। और वो 100% जो है वो कौन से वाले हैं? ये वाले। यानी ये कौन से वाले? 5% वाले हैं। इस बात का ध्यान देना। यानी 5% अगर 100 रुपए दे के जाता है, 100 रुपए नहीं 4000 रुपए, तो हमारा 4% जो बचा है वो कितने रुपए दे के जाएगा? यानी अब इसमें से मैं निकाल दूंगा, इसमें से हमारे हो गए 4000 रुपए ये वाला और बचे 2000 रुपए ये वाला। इससे भी मेरा आंसर सेम टू सेम आया है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन मेरे भाइयों को समझ में आया होगा, मेरे दोस्तों को समझ में आया होगा, मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो दोस्तों
ये मेरा पार्ट 1 था सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट लेके आएंगे, अब अगला पार्ट इससे थोड़ा आगे लेके आएंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ बात बताने वाला था। कुछ लोगों का मैसेज या कुछ लोग मेरे पास कॉल भी करते हैं कि भैया ये बताइए सर, ये बताइए कि हमको एनटीपीसी पार करना है। कुछ लोगों का एनटीपीसी नहीं था किसी वजह से, तो उनका ग्रुप डी है। आप आज के टाइम में एनटीपीसी या ग्रुप डी कोई सी भी जॉब ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ कि आप एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब में घुस गए तो आप कोई सी भी जॉब लेने के लिए तैयारी कर सकते हैं। कोई कोई ऐसा है जिसको तैयारी करनी है एसएससी की, एसएससी सीजीएल, उसी के लिए भी हमारा ये बैच, मेरा जो मैथ है वो एप्लीकेबल है। ये मेरी गारंटी है। आपको एसएससी की मैं बात बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात बताऊं जिसका मेंस आने वाला है, और 10+2 की बात करूं जिसका प्री आने वाला है, वह पूरे 50 नंबर में से 50 नंबर ला सकता है। ये मेरी गारंटी है। 45 प्लस भी ला सकता है अगर उसने हल्का सा भी तैयारी कर लिया। 50 में से 50 मैं लेके आया हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। सीजीएल में भी मेरे 50 में से 50, रीजनिंग में भी 50 में से 50 है। इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं तैयारी कैसे करनी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं भैया तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जरा ध्यान देते हैं तैयारी पे। सबसे पहले डेली का टाइम टेबल बनाना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स 30 नंबर का आएगा, 30 23 30। रीजनिंग 30 नंबर की आएगी। जीएस भाग दिया 2 भागों में। जनरल साइंस SCIENCE 20 नंबर, और जी जनरल स्टैटिक जीएस कह सकते हैं उसको, स्टैटिक जीएस 20 नंबर की। इसमें भी करंट आएगी भाई, CURRENT करंट। अब आपको एक बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मेरे हमसाथी, इसमें से अगर आप मेहनत करोगे, आपको टाइम टेबल बनाना है डेली कितना आवर्स पढ़ना है कितना आवर नहीं पढ़ना। और जितना आप सपोज आज आपने 4 आवर पढ़ा, तो ध्यान देना कल आपको 4 आवर पढ़ने हैं और प्लस में 5 मिनट एक्स्ट्रा करने हैं। नेक्स्ट डे में फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा, फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा, फिर 10 मिनट। इसका मतलब एग्जाम टाइम आते आते आपकी स्टडी 6 घंटे हो जानी चाहिए, 6 घंटे से ऊपर हो जानी चाहिए। ये तो आपको टाइम टेबल में लिखना है। ठीक है, बात करें मैथ की। मैथ में नंबर लाने आपको 28 प्लस लाने हैं। इसका एक ही रूल है, एक ही फंडा, प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अदरवाइज कोई टीचर आपको गोली नहीं दे सकता कि आपको इतने नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का फंडा 30 में से 30 लेके आएंगे आप। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं ला सकते हैं दोस्तों। अगर आपने प्रैक्टिस की आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप 25 मैथ में लाने हैं। कसम खा लो आज मुझे मैथ में 25 लाने हैं, वरना मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, रेल के नीचे आ जाऊंगा। ऐसा मत करना, ये मत कहना, मेरी बात सुनो पूरी। ठीक है, जिंदगी में होता रहता है, लेकिन लाने हैं तुमको। रीजनिंग में भी आपको 27 लेके आने हैं। बात करें जनरल साइंस। जनरल साइंस की अगर आप आज ने एक चैप्टर पढ़ा है तो कल आप दूसरा पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला रिवाइज करेंगे। तीसरा पढ़ेंगे, ये दोनों रिवाइज करेंगे। चौथा पढ़ेंगे, ये दोनों तीनों रिवाइज करेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे। सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो, सेलेक्टेड। प्री है, निकालना है, क्वालिफाइंग नेचर है, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। आपस में मत घुसो, ये भी पढ़ना। ये प्री का मतलब है सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना, क्वालिफाई करना। मेंस में आपको डीपली पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ से आपको जनरल साइंस में से आपको 12 नंबर लाने हैं मैक्सिमम। 12 प्लस कर लीजिए, मैं 15 बता देता हूँ, 15 नंबर लेके आएंगे। अब बात करते हैं जीएस प्लस करना। 20 में से 10 नंबर लाने। ये आपको नॉर्मल नंबर में बताया, नॉर्मल नंबर। अब आपको ऐड कर लेते हैं दोस्तों। ऐड में कितना हो जाता है आपको बता देते हैं। ये आपको बिना नेगेटिव के लाने हैं यार। 5 5 10 7 17 का 7 का बचा 1 2 4 4 6 1 7 77 नंबर। ऑल ऑफ और कैटेगरी 77 नंबर विदाउट नेगेटिव आपके हैं 77। माइकल लाल पैदा नहीं है कोई आपका एग्जाम रोक दे, आपको
प्री पास करने से। मेंस की तैयारी धांसू है आपकी, ये 77 नंबर आपको दर्शाते हैं। मेंस को फाड़ू तैयारी करी है आपने। अगर कोई बच्चा सोचेगा भाई मैं तो मैथ में कितने ले आऊंगा, 20 ले आऊंगा, उसमें भी कुछ गड़बड़ है, रीजनिंग में भी 20 ले आऊंगा, उसमें भी देखेंगे, जीएस में पता नहीं जिंदगी झंड है आपकी, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। मैं क्लियर बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। नाम लेते रहिए, हमारा गुरुजियों का नाम लेते रहिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। पंकज धनराज विदा लेता है आपकी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इसको। आप अपने दोस्तों को भेजें, उनका भला होने दें जो कोचिंग नहीं जा रहे आपके आसपास में। अब एनटीपीसी के नाम पर ध्यान देना, एनटीपीसी के नाम पर कोचिंगों में, कोचिंगों में आईएनजी आपको हजार रुपए की फीस लेके, 800 रुपए की फीस लेके पढ़ा रहे होंगे। मैथ पढ़ाऊंगा आपको, केवल 800 रुपए लूंगा, मैथ के 700 रुपए मत चाहिए कहीं, गारंटी मेरी है, मैं आपको घर बैठे आपको मैथ कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर नहीं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। कुछ लोग मुझे जानते हैं स्टार्टिंग से, जो एक बार वादा किया है वो निभाया है और जैसा किया है ऐसा करवाया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कहीं कहीं दूर पे आपको जाना पड़े। मैंने एक चीज चलाई है कि जो बच्चा नहीं कर सकता, जो बच्चा नहीं जा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता फीस को, उसको यूट्यूब पे फ्री चीज मिल रही है। जब फ्री तो मिल रहा है भाई, और एक एक चीज वो पढ़ा रहा हूँ आपको। आप जिस जगह रहते हो उसकी कोचिंग में चले जाना, अगर इससे बेटर आपको कोई पढ़ा सके, गारंटी है मेरी, इससे बेस्ट आपको कोई पढ़ा सके। मैथ्स में पूरी गारंटी है। इसलिए शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, कुछ भी करो, उड़ा दो, धुआं उड़ा दो, कतई आपको इससे बेटर मिल ही नहीं सकता। स्लो पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, गारंटी है मेरी। एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, कहने को तो रेलवे आपकी है इस बार। लिख देते हैं मैं इस बार, अब की बार रेलवे पार, अब की बार रेलवे पार। एनटीपीसी सिलेक्शन पक्का है आपका, ग्रुप डी सिलेक्शन पक्का है, 10+2 मैथ में पक्का है। तो दोस्तों मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। ओके, गुड बाय दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।